जब किसी शख्स ने जुर्म करने का इकरार कर लिया हो तो उसे माफी कैसे मिल सकती है? मुल्जिम वादा माफ गवाह कब कहलाता है? वादा माफ गवाह या सहूलतकार भुट्टो किस तरह तख्तादार तक पहुंचाए गए थे? इन दिनों मुल्क में माफी के वादे पर गवाही देने के बारे में काफी चेमगोइयां हो रही हैं और मुबैना तौर पर बाज नाम भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से जहनों में ये सवाल गूंज रहा है कि जब किसी शख्स ने जुर्म करने या शरीके जुर्म होने का इकरार कर लिया हो तो उसे माफी कैसे मिल सकती है? ये माफी सिर्फ चंद अफराद को क्यों मिलती है और वो भी सिर्फ हाई प्रोफाइल मुकदमात में और सिर्फ बड़े लोगों को? दरअसल हमारे फौजदारी कानून में वादा माफ गवाह की कोई तारीफ मुतय्यन नहीं है। जब किसी फौजदारी मुकदमे में वाज़े और काबिल एतमाद शहादतें मौजूद ना हो तो शरीक मुल्जिमों में से किसी एक को मुकदमे के इख्तिताम पर रिहाई देने के वादे पर इकबाली बयान देने पर तैयार किया जाता है, जिस पर वो वक़ुआ में उन अफराद या फर्द का नाम और किरदार बयान करता है जिसकी ईमा पर उसने ये सब कुछ किया था। रिहाई के वादे पर इकबाली बयान देने वाला ये मुल्जिम वादा माफ गवाह कहलाता है। हमारे सियासी रहनुमा जब हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो बहुत से कायदे और कवानीन पर एतराज़ात करते हैं, लेकिन जूं ही वो इक़्तिदार में आते हैं वो तमाम एतराज़ात माजी का हिस्सा बन जाते हैं। चुनांचे आज भी हमारा कानून यानी जिसका बेशतर हिस्सा अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन पर मुश्तमिल है, इस इस्तिग़ासे को ये सहूलत देता है कि वो अपने मुकदमे के असल मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए किसी दूसरे मुल्जिम या मुल्जिमान को वादा माफ गवाह बनाकर उनके असल मुल्जिम या मुल्जिमान के जुर्म में एआनत की उनके इकबाली बयानात के जरिए तस्दीक कराए और उसकी बुनियाद पर असल मुल्जिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने की राह हमवार कर दे। इस कानून की मौजूदगी की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस तरह तख्तादार तक पहुंचाए गए थे, लेकिन बाद में हुकूमत में आने वाले सियासतदानों ने भी इसमें शायद ये सोचकर तरमीम नहीं की कि वो इसे हिज़्ब मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वक्त उन्हें गलत साबित कर चुका है। चुनांचे हमने देखा है कि बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात में वादा माफ गवाहों का तांता बंधा और गवाह भी वो जो कभी इन सियासतदानों के मंजूर नजर थे। दरअसल बाज़ मामलात में इस्तिग़ासा ने बाज़ मुकदमात कायम करने के लिए मुखबरों की खिदमत हासिल कर रखी होती हैं और अपने इल्ज़ाम या केस को साबित करने के लिए कभी कभार ऐसे मुल्जिमान में से किसी को वादा माफ गवाह यानी अप्रूवर बनाने की ज़रूरत पेश आ जाती है। इस तरह वादा माफ गवाह दर हकीकत सहूलतकार होता है जो किसी कमज़ोर केस को किसी मुल्जिम के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिले में इस्तिग़ासा इसे मुतालिका मुकदमे से निकाल देता है। ताहम ये अदालत की सवाबदीद है कि वो वादा माफ गवाह को जो दर हकीकत मुतालिका मुकदमे में मुल्जिम या शरीक मुल्जिम होता है इस्तिग़ासा की जानिब से उसके साथ किए गए वादे के मुताबिक एतराफ़ जुर्म के बावजूद मुकदमे से निकाल दे या उसके एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर उसे सज़ा सुना दे। इस तरह वादा माफ गवाह का मुस्तकबिल मुतालिका ट्रायल कोर्ट के रहमो करम पर होता है।